स्वागत है आपका 10 टाइम स्टडी में। आज हम लोग चालू करने वाले हैं मोशन। क्लास 9 का एक चैप्टर है मोशन। इसमें हम जानेंगे पहले आज पहला लेक्चर है। लेक्चर छोटा ही होगा, 15 से 20 मिनट तक का लेक्चर होगा। पार्ट वाइज करके डाला जाएगा, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि मोशन आखिर होता क्या। पहला चीज़ देखिए, मोशन जानने से पहले हम 7 या 6 में पढ़े होंगे कि रेस्ट और मोशन के बारे में कुछ जानते हैं। पहले हम जानेंगे कि मोशन आखिर होता क्या और कब बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और कब बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में। सिंपली यदि बात करें बेसिक चीज़ तो होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, किसके अनुसार, तो टाइम के अनुसार। टाइम के अनुसार अपना पोजीशन जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करेगा तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। देखिए, नोट्स छापने के लिए आपको प्लेलिस्ट में या कहीं से भी नोट्स मिल जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट समझना है वो यहाँ पे समझ लीजिए। लिखने वाला काम आपको जहाँ से करना है वहाँ से कर लीजिएगा। तो बस आप यहाँ पे समझने पे जोर लगेगा कि होता क्या है। लेकिन मोशन तो हम जान गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज करता है, जब अपना पोजीशन चेंज करेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ये दोनों का दूरी 10 किलोमीटर है। ए पोजीशन है, ये आपका बी पोजीशन है। यहाँ पे 4 बज रहा है, कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। मान लीजिए 5 बजने वाला है या फिर 5 बज गया है, 5 बजने वाला है या 5 बज गया, और हम देख रहे हैं कि 5 बजे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन किया है। समझ में आ रहा है कि अपना पोजीशन चेंज किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे मोशन। लेकिन क्या ये पूरी तरह सही है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इस बात को भी हम लोग काटेंगे अभी कि पूरी तरह से ये 100% सही नहीं है। आप बहुत से जगह सुनेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम देन इट्स सेड टू बी मोशन, बट ये पूरी तरह बात सही नहीं है। कैसे जानेंगे? तो देखिए, सपोज जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, और ट्रेन बहुत ही, मान लीजिए एक्सप्रेस ट्रेन कोई है और बहुत ही तेज़ चलता है, बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत फास्ट एकदम चल रहा है, तो आप केयर कभी किए होंगे या फिर खुद से कभी बैठ के केयर कीजिए, जो बाहर का ट्री होता है या फिर जो बाहर पेड़ पौधे लगे होते हैं, हमें लगता है कि वो भी मूव कर रहे हैं, लगता है कि नहीं? ठीक है, लगता है हमें वो भी मूव कर रहे हैं। लेकिन कभी बाहर वाले आदमी को फ़ोन करके पूछिए कि क्या वो आपके लिए वो पेड़ मूव कर रहा है, या फिर आप खुद इतने कॉन्शियस हैं कि आपको पता है कि पेड़ कभी मूव करेगा ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिखे वो हमेशा सही हो। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि हमें जो ट्रेन के अंदर से दिख रहा है कि जो आपका ट्री है वो मोशन में है, ऐसा बाहर वाले आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि बाहर वाले आदमी के लिए ट्री रेस्ट में है लेकिन आपके लिए मोशन में है। तो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आता है, रेफरेंस पॉइंट। क्या आता है? रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए वो मोशन में है या रेस्ट में, हमें दो चीज़ तो हम जानते हैं कि वो अपना मोशन पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में, और तीसरा चीज़ की रेफरेंस पॉइंट। हम कहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को हम कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। जैसे कि ट्रेन के बैठा हुआ जो अंदर का आदमी है, वो जब अंदर से देख रहा है तो अंदर से उसको क्या दिख रहा है कि जो ट्री है वो किस चीज़ में है, मोशन में है। लेकिन जब वही कोई बाहर का आदमी है, उसके लिए जो ट्री किस चीज़ में है, उसके लिए ट्री तो रेस्ट में है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर 9 क्लास में हल्का सा छोटाई में है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है, कि मोशन के टाइप बता दिया गया है। रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर आपका एक बता दिया गया है सर्कुलर मोशन। रोटेटरी और सर्कुलर दोनों अलग है, कभी एक नहीं लेना। रोटेटरी है जो अपने फिक्स एक्सिस पे गोल 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 को रोटेट करे, और सर्कुलर यानी जो रोटेट करते हुए ऐसे सर्कल करे, किसी ऑर्बिट के सर्कुलर अराउंड मूव करे, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन जो कोई ऑब्जेक्ट सीधे एक ही लाइन में या एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, मोशन और रेस्ट हम समझ गए हैं कि मोशन कब बोलेंगे, रेस्ट कब बोलेंगे, टाइप जान चुके हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये भी जान चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए वो मोशन में है, रेस्ट में, हम देखते हैं कि उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैसे बताएंगे, मतलब कि वो किस जगह पे है, किस बेसिस पे बताएंगे। वही क्वेश्चन कि अब मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। आखिर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे है, हम कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है या फिर किससे कितना दूर। जैसे कि देखिए, हमसे कोई बोलेगा कि ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट हो रोहन, मान लेते हैं किसी का नाम है रोहन, वो 30 किलोमीटर दूर है,
30 किलोमीटर दूर है। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि 30 किलोमीटर कहाँ से दूर है, किधर दूर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है। मान लीजिए हम बोल देते हैं कि वो आपके स्कूल से 30 किलोमीटर दूर है। फिर भी आप पूछिएगा कि 30 किलोमीटर किधर, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ या आपका ईस्ट, आप खुद पूछेंगे। डायरेक्शन के लिए आपको बता दें, कहीं भी डायरेक्शन किसी भी चीज़ का पता करना हो, सीधे इस पे ऐसे लाइन दीजिए, ऊपर में नॉर्थ रखिए, नीचे में साउथ रखिए, इधर आपका ईस्ट रखिए, इधर वेस्ट रखिए। तो मान लीजिए आप खुद पूछेंगे अरे वो 30 किलोमीटर किधर से है, नॉर्थ से है, साउथ से है, ईस्ट से है या वेस्ट से है, तभी हमको पता चल पाएगा, तभी हम उसका डायरेक्शन अच्छे से जान पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे भी हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। मोशन डिस्क्राइब करने में भी हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। पहले तो हमें पता करना होगा कि हम रेफरेंस पॉइंट एक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि कोई बोल रहा है कि मान लो जो मिस्टर श्याम है मान लेते हैं, वो रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर नॉर्थ के तरफ है। तो यहाँ से हम इनका लोकेशन निकालेंगे कि नहीं? हमको इनका लोकेशन पता करने के लिए पहला चीज़ क्या पता करना पड़ा? रेफरेंस पॉइंट। आखिर हम कहाँ से उनका दूरी देख रहे हैं, पहला चीज़ हमें क्या देखना पड़ा कि हम जो मिस्टर श्याम है उनका दूरी कहाँ से देख रहे हैं। तो मिस्टर श्याम का दूरी हम देख रहे हैं कहाँ से? तो रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन हमारा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट, यानी जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को देखते हैं, यानी इनका ओरिजिन हम क्या लेके चलेंगे, इनका आगमन कहाँ से हो रहा है? तो रेलवे स्टेशन से। कोई दिक्कत? एक चीज़ यदि आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हमें ज़रूरत है किसका? रेफरेंस पॉइंट का। किसका जरूरत है? रेफरेंस पॉइंट का, जिसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई भी आपको दिक्कत होता हो कमेंट में बेहिचक क्वेश्चन कीजिए। अब फिर आपका दो चीज़ आता है कि हम तो ये जान गए कि रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए। रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए। अब हम जानेंगे कि ठीक है उसका लोकेशन तो हम पता कर लेंगे कि यहाँ से इतना दूर है। अब उसी में दो चीज़ जानते हैं कि दूरी कितना तय करता है, या फिर कितना वो ओवरऑल लोकेशन उसका कितना दूर, किस चीज़ से कहाँ से कितना दूर है, बस यही पता करेंगे वो। सेकेंड चीज़ में यही पढ़ना है हमको कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन पता करने के लिए वो कितना दूर है, किस चीज़ से कितना क्या है, दो चीज़ हमें जानना होता है। एक तो पहला जानना होता है हमें डिस्टेंस क्या होता है, दूसरा जानना होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको हल्का क्वेश्चन तो बनवाएंगे ही, लेकिन इसमें दो चीज़ ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस जो आपका होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, हड़बड़ाइए मत, बताएंगे क्वांटिटी क्या होता है। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, 9 क्लास तक आप सिर्फ इतना ही समझिए, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो, हमें डायरेक्शन पता ही नहीं है उसका, बस ये समझिए स्केलर क्वांटिटी वो होता है। और वेक्टर वो होता है, लेकिन एक चीज़ ये पूरी तरह से नहीं है, एक और चीज़ आपको बताएंगे। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, टिकट गलती है, मैग्नीट्यूड जिसमें हो और डायरेक्शन ना हो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है। लेकिन अब क्या एक बेसिक चीज़ है जो परमानेंट डिफरेंस बताता है दोनों में, स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में। मान लीजिए कोई आपसे बोलेगा कि वो 2 मीटर दूर है, 5 मीटर आपसे दूर है, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी यानी डिस्टेंस का बात हुआ। लेकिन कोई आपसे बोले कि वो आपके सीधे एकदम आपसे नॉर्थ पे 2 मीटर दूर है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अब समझिए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में एक बेसिक डिफरेंस जो और होता है वो होता है कि स्केलर क्वांटिटी जो आपका होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से नहीं जोड़ते हैं हम लोग, नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि 4 मीटर प्लस 5 मीटर डायरेक्ट 9 मीटर हो जाएगा। लेकिन जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है
उसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, उसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, जिसमें कि आपका 4 और 5 का 9 आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। ये जनरली आप 9 में है, ये जनरली 11 का बेसिक होता है, तो हम आप बता देंगे, आप देख लीजिएगा जाके। तो हम जान गए कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस होता क्या है, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ कवर किया, जितना रास्ता वो चला, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो सबसे छोटा दूरी तय करेगा, और देखिए दूरी कहाँ से कहाँ तक का तय होगा, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का, कहाँ से हम शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा उसी को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि देखिए आपको एग्जाम्पल करके हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये हम दूरी बना ले रहे हैं, हमारा ए पोजीशन है, हमारा बी पोजीशन है, हमारा मान लेते हैं सी पोजीशन है, ठीक है। हमारा कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हम यहाँ से चलना चालू हुआ, ठीक है, चलना चालू हुआ, डोरेमोन है, कुछ भी मानिए। तो मान लीजिए यहाँ से चलना चालू हुआ, मान लेते हैं ए से सी तक का दूरी है 5 किलोमीटर, यहाँ का दूरी है 10 किलोमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट चल के आपका बी तक आ गया, कहाँ तक आ गया, बी तक आ गया, ठीक है। मान लेते हैं ए से ऑब्जेक्ट पहले कहाँ तक गया, बी तक, फिर ये ऑब्जेक्ट फिर इधर चला, फिर सी तक आ गया, कहाँ तक आ गया, सी तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऑब्जेक्ट बी से कहाँ तक आया, सी तक। अब देखिए टोटल दूरी कितना तय किया, ए से बी तक कितना है, 5 किलोमीटर यहाँ और 10 किलोमीटर यहाँ, कितना हो गया, 15 किलोमीटर। तो ए से बी कितना दूरी तय किया, 15 किलोमीटर किया। फिर बी से कहाँ आया है, पीछे की तरफ सी तक आया है, और बी से सी कितना है, 10 किलोमीटर। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25 किलोमीटर। यानी कि आपका इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर। समझ में आया। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट टोटली इससे डिफरेंट होगा आपका। डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइनल से इनिशियल तक का। तो हमारा शुरू हम कहाँ से चलना चालू किए, यहाँ से चलना किए, हम पहुँचे कहाँ, अंत में हम कहाँ पहुँचे, ले दे के यहीं पे ना पहुँच रहे हैं, ए से बी गए, बी से सी आए, ठीक है, लेकिन हम पहुँच कहाँ रहे हैं, फाइनल सी तक। तो हमारा सबसे छोटा दूरी क्या है दोनों के बीच का, 5 किलोमीटर। इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई भी आपको दिक्कत हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए आप एक लाइन लिख सकते हैं, अभी हम लिख रहे हैं, आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला लाइन है, ध्यान से स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, हटा दिए मत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर उतार लीजिएगा, इसको ज़रूर उतारिएगा। पहला चीज़ है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन टू बी डिस्टेंस। देखिए टोटल जो दूरी है कोई ऑब्जेक्ट जो कवर करता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। फिर बोल रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ये ए से ऑब्जेक्ट बी बह जाता है, फिर सी तक आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा दूरी कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक, कहाँ तक, फाइनल तक। तो हमारा फाइनल ये था, इनिशियल ये था, तो सबसे छोटा दूरी इन दोनों के बीच का, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आपका तीसरा लाइन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा मोशन बताने के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और उसका फाइनल पोजीशन बताते हैं किसके अनुसार, कोई रेफरेंस पॉइंट है। मान लीजिए हम बोले थे स्टेशन से कोई आदमी 30 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो हम उसका फाइनल पोजीशन बता रहे हैं कि नहीं, कि स्टेशन से वो कितना है, 30 किलोमीटर नॉर्थ में, तो उसका फाइनल पोजीशन बता रहे हैं एट अ गिवन टाइम, किसी खास समय पे। समझ में आया, कोई दिक्कत आया हो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना ना भूलें। बार बार हम कह रहे हैं आप क्वेश्चन कीजिएगा, और जिस भी तरह का आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ हमें बताते रहें। ओडोमीटर एक डिवाइस है जो बताता है कि कोई भी कार या कोई भी बाइक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसी तरह सेम एक होता है आपका स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड बताता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है, जो कि स्पीड बताता है कार या बाइक का, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन, और एक चीज़ आपको बोलें प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर करने का बेसिक रूल है कि जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन से ना भागें, क्वेश्चन करवाया जा रहा है, प्लीज़ उसको कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आप सोचिए इसका कि जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, कि फाइनल पोजीशन पे गया
और फिर मतलब कि कोई दूरी ही ट्रेवल नहीं किया, इनिशियल से फाइनल तक कोई दूरी दिखाई गई नहीं, तभी ना हम बोल पाएंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए करके देखते हैं। मान लेते हैं आप हैं, आप है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, दोनों के बीच का दूरी है 500 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं 500 मीटर ए बी। आप गए हैं स्कूल, 500 मीटर चलें, फिर घर आ गए 500 मीटर, आप चल गए 1 किलोमीटर, 500 500 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चले, ठीक है। तो आप तो दूरी तो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिए हैं, डिस्टेंस कितना किए हैं, ए से बी गए फिर बी से ए हैं, यानी डिस्टेंस तो आप 1 किलोमीटर ट्रेवल, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट क्या जानते हैं, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल हमारा ये था और हम ले दे के फाइनल भी यहीं पे आ गए हैं, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो। ध्यान दीजिएगा, यही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में एक और अंतर है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कांट बी जीरो। इसको आप